नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारा चैनल बुद्धा बेटरलाइजिंग में दिल से स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है मन चाहा फल क्यों किसी को नहीं मिलता। यह कहानी आपको अपनी आदतों और दैनिक कार्यों के महत्व को समझाने के साथ साथ जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित करेगी। जी हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया ही हमें नई कहानियां और प्रेरणादायक सामग्री लाने के लिए उत्साहित करती है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कहानी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मानव जीवन के हर पहलू को छूती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की कठिनाइयों, इच्छाओं और उनके परिणामों को समझने में मदद करती हैं। मन चाहा फल क्यों किसी को नहीं मिलता, इस विषय पर एक प्रेरक कथा के माध्यम से हम उनके गहरे दर्शन को समझ सकते हैं। एक बार की बात है, मगध राज्य में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह बेहद मेहनती था और जीवन में सफलता पाने की तीव्र इच्छा रखता था। आर्यन दिन रात अपने काम में जुटा रहता और ये सोचता कि उसकी मेहनत का फल उसे जल्द मिलेगा। लेकिन सालों की मेहनत के बावजूद उसे अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। एक दिन निराश होकर आर्यन ने सोचा कि उसे इस सवाल का उत्तर जरूर ढूंढना चाहिए। क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मेरा भाग्य साथ नहीं देता? वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए गौतम बुद्ध के पास गया, जो उस समय श्रावस्ती में जेतवन महाविहार में रुके हुए थे। आर्यन ने कई दिनों तक कठिन यात्रा की। रास्ते में उसे अनेक लोग मिले जिन्होंने उसे रोका और उसकी मदद करने का प्रयास किया। किसी ने उसे अपने गांव में रुकने का आग्रह किया तो किसी ने उसे खाने पीने की चीजें दी। लेकिन आर्यन का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। वह उन सभी का धन्यवाद करता और अपनी यात्रा जारी रखता। आखिरकार वह बुद्ध के पास पहुंचा। गौतम बुद्ध शांत और ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। आर्यन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए पूछा, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ परंतु मुझे उसका फल क्यों नहीं मिलता? मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान पूर्वक सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, प्रिय आर्यन, तुम्हारा प्रश्न हर मानव का प्रश्न है। इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इच्छाओं का स्वभाव क्या है? आर्यन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, कृपया मुझे समझाइए। तब बुद्ध ने एक कथा सुनाना शुरू की, किसान और देवता के बारे में। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता पर उसकी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती। एक दिन देवता उस किसान के पास आए और बोले, तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज से तुम जो चाहोगे वही होगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन उसने सूर्य से अनुरोध किया कि वह पूरे दिन तेज चमके ताकि उसकी फसल जल्दी पक सके। ऐसा ही हुआ। फिर उसने बारिश मांगी ताकि खेतों में पानी भर जाए। धीरे धीरे किसान हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार करने लगा। लेकिन जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि उसकी फसल कमजोर और अधूरी थी। वह देखकर हैरान था। उसने देवता से पूछा, मैंने सब कुछ सही तरीके से किया, फिर भी मेरा फसल खराब क्यों हुई? तब देवता ने उत्तर दिया, तुमने सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुसार चीजें मांगी, लेकिन प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। तुम्हारे खेतों को संघर्ष की जरूरत थी। कभी तेज धूप, कभी बरसात की कमी और कभी आंधी। इन संघर्षों से ही पौधे मजबूत बनते हैं। तुमने संघर्ष को खत्म कर दिया, इसलिए फसल कमजोर रह गई। तब बुद्ध ने आगे कहा, आर्यन, जीवन में मनचाहा फल न मिलने का मुख्य कारण यह है कि हम केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। हमें यह समझना होगा कि संघर्ष और प्रतीक्षा का महत्व क्या है। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो हम जीवन के असली अर्थ को कभी नहीं समझ पाएंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली और पूछा, तो हमें अपनी इच्छाओं का पीछा नहीं करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छाएं बुरी नहीं है, वे जीवन की प्रेरणा हैं। लेकिन अगर तुम केवल इच्छाओं के पीछे भागोगे और उनके पूरा न होने पर दुखी होगे तो यह तुम्हारे लिए बड़ा कष्टकारी होगा। इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, यह तुम्हारे कर्म, धैर्य और समय पर निर्भर करता है। लेकिन तुम्हारा प्रयास हमेशा शुद्ध और निस्वार्थ होना चाहिए।
बुद्ध ने आर्यन को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और हमारी अपेक्षाएं हैं। जब तक हम अपने मन को इच्छाओं से स्वतंत्र नहीं करेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने समझाया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल परिणामों पर। अगर कर्म सही है तो फल अपने समय पर जरूर मिलेगा। बुद्ध की शिक्षाओं ने आर्यन की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि वह केवल फल की चिंता करता रहा, जबकि उसने अपने कर्मों और उनके शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए था। उसने यह भी सीखा कि संघर्ष और धैर्य जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आर्यन ने बुद्ध का धन्यवाद किया और वचन दिया कि वह अपने जीवन में इन शिक्षाओं को जरूर अपनाएगा। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि मनचाहा फल हर किसी को तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि जीवन में संघर्ष, धैर्य और सही दृष्टिकोण का महत्व है। अगर हम केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहेंगे तो हम अपने जीवन के असली मकसद को भूल जाएंगे। जी हाँ, इच्छाएं और अपेक्षाएं तब तक दुख का कारण बनती है जब तक हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। सही प्रयास, धैर्य और समय के साथ जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सही और आवश्यक है। जी हाँ मित्रों, आज का छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे दर्शक बंधु से मेरा विनती है कि जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ मित्रों, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक नई अच्छी मोटिवेशनल कहानी वीडियो लेकर आता हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।